वित्त मंत्री दिया कुमारी रखेंगी सदन के पटल पर आउटपुट बजट वर्ष 2022-23। आउटकम बजट वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर। वित्त विभाग की 49 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी पटल पर। वित्त मंत्री दिया कुमारी रखेंगी सदन के पटल पर G&T विभाग की 3 अधिसूचना भी रखेंगी पटल पर। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर PC बैरवा रखेंगे अधिसूचनाएं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की 4 अधिसूचनाएं। मंत्री हेमंत मीणा रखेंगे राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं। राजस्व विभाग की 4 अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे। सदन के पटल पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। मुख्यमंत्री डॉक्टर PC बैरवा रखेंगे। और हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, कल वित्त मंत्री ने राज्य का पूर्ण बजट पेश किया। अब इसके बाद बजट पर बहस होगी। बहस में कौन कौन से प्रस्ताव अब पटल पर रखे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, बुधवार को प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट जो है वो पेश किया था और आज से सदन में बजट को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी। सदन की शुरुआत आज जो है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें तारांकित प्रश्न लगे हैं। प्रश्न जो है वो वित्त, कृषि, डेयरी, पशुपालन, शिक्षा और चिकित्सा विभाग से संबंधित है। प्रश्नों का जवाब जो है संबंधित विभाग के मंत्री देंगे और इसको लेकर मंत्री पूरी तैयारी के साथ आज सदन में दिखेंगे। इसके बाद सदन में कई मंत्री जो है अपने महकमे संबंधित कई प्रतिवेदन और ऑडिट रिपोर्ट सदन में जो है वो रखी जाएगी। अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी जाएगी। और आज मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बजट कल पेश किया गया था। आज से बजट पर चर्चा शुरू होगी, बजट पर वाद विवाद शुरू होगा। पक्ष और विपक्ष के सदस्य जो है वो सदन में बजट पर अपनी बात रखेंगे। इसको लेकर जो वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष है वो अपनी व्यवस्था देंगे। सदन में पार्टी के लिहाज से वो समय तय करेंगे कि आखिर किस पार्टी के सदस्य को बोलने का कितना समय का मौका दिया जाएगा। और आज से जब सदन में बजट पर चर्चा शुरू होगी तो जरूर माना जा सकता है कि विपक्ष का हंगामा हो सकता है, क्योंकि कल भी देखा गया था जब वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में बजट पेश कर रही थी, विपक्ष लगातार जो है हमला कर रहा था और निशाना साध रहा था। कल कृषि विभाग का जो बजट था अलग से पेश नहीं किया गया था। कृषि मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। इसको लेकर के लगातार जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो वित्त मंत्री पर तंज कस रहे थे और सदन में हंगामा कर रहे थे। इसके अलावा कई अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी बजट के दौरान हंगामा किया था। लेकिन कल जब प्रदेश का बजट आया है, संतुलित बजट इसे कहा जा सकता है, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। उद्योग जगत को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं की गई है। आधारभूत विकास जो शहरों का होगा उसको लेकर के बात रखी गई है। शहरों में जाम की समस्या से निजात दिलाने की कवायद इस बजट में देखी गई है। राजधानी जयपुर को कई सौगातें मिली है। तो ये जरूर माना जा सकता है कि सत्तापक्ष बजट जिस तरह से इस बार बजट पेश किया गया है, भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट ये रहा था, तो इसको लेकर के सत्तापक्ष जो है वो वित्त मंत्री को इसमें धन्यवाद जरूर दे सकता है और अपनी बात रख सकता है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं बजट को लेकर के वित्त मंत्री और सरकार पर निशाना साध सकते हैं। कल भी कहा गया था कि बजट में थोड़ी घोषणाएं की गई है, युवाओं को नौकरी कैसे दी जाएगी उसको बात इसमें नहीं है। तो लगातार ERCP सरी के मुद्दों को लेकर जब सदन में बजट पर वाद विवाद होगा तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को अपने निशाने पर रखेगा। विवेक, सत्ता पक्ष जहां इस बजट को ऐतिहासिक बता रहा है तो विपक्ष ने इसको घोर निराशा का बजट बताया है और तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस बजट को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा। तमाम योजनाओं का ऐलान भले इसमें कर दिया गया हो कि हम ऐसा करेंगे, ये होगा, लेकिन होगा कैसे, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। घोर निराशावादी इस बजट को बता रहा है। कल के बजट की बात की जाए तो पहला पूर्ण बजट जो है उसको संतुलित बजट कहा जा सकता है। लगातार हर वर्ग के लिए को साधने के लिए भजनलाल सरकार ने इसमें कई घोषणाएं की है।
कई प्रस्ताव इसमें रखे हैं। तो जिस तरह से घोषणाएं की गई तो जरूर माना जा सकता है कि बजट में जो है महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, उद्योगपतियों से जुड़े तमाम घोषणाएं इसमें की गई है। शहरों के आधारभूत ढांचे की बात की गई है, उसके विकास की बात की गई है, सड़कों का जाल बिछाने की बात की गई है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मंदिरों के कायाकल्प की बात इसमें की गई है, हेरिटेज संरक्षण की बात इसमें की गई है। तो लगातार सत्ता पक्ष जो है इस बजट को संतुलित और अच्छा बजट प्रदेश के लिए बता रहा है। लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि लाजमी है कि बजट कितना भी बेहतर क्यों ना हो, लेकिन विपक्ष का काम जो है वो निशाना साधना है। विपक्ष का काम जो है वो सत्ता पक्ष के काम पर सवाल उठाना है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बजट को लेकर जिस तरह से लगातार घोषणाएं होती आ रही है और लगातार ये वर्षों से देखा जा रहा है, विपक्ष जो है वो अपना काम पूरी तरह यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने कल भी सवाल उठाए थे कि बजट में घोषणाएं खूब गई हैं, लेकिन थोथी घोषणाएं हैं, बजट को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा इसका रोडमैप जो है वो नहीं दिखाया गया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कई बड़ी घोषणाएं बजट में की गई है, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकार जो है वो ऋण लेकर के लगातार विकास के काम कर रही है। और ये कहा जा रहा था कि हज़ारों करोड़ रुपए का ऋण जो है वो राजस्थान पर है, इस ऋण को कैसे चुकता किया जाएगा, क्योंकि ये भी देखा गया कि बजट में किसी तरह का कोई कर जो है वो नहीं बढ़ाया गया। तो ये जरूर माना जा सकता है कि राहत देने वाला बजट इसे जरूर कहा जा सकता है, लेकिन सरकार को आय कैसे होगी और किस तरह से सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाएगी, जिससे जो कर्ज हज़ारों करोड़ रुपए का कर्ज सरकार पर है, प्रदेश पर है, उसको किस तरह से चुकाया जाएगा, उसकी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, इसकी झलक जो है वो बजट में कहीं देखने को नहीं मिली है। और इसी बात को लेकर के लगातार विपक्ष के निशाने पर कल देखा गया कि वित्त मंत्री रही, मुख्यमंत्री रहे और सरकार कल लगातार विपक्ष के निशाने पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम